कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि गुरुमा जो एआई आपने डेवलप किया है उसमें इमोशंस तो है नहीं, तो हम उसे जन्म कुंडली क्यों दिखाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि उसमें इमोशंस नहीं है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, जो आपकी जन्म कुंडली का डीप विश्लेषण है, वो इमोशन से नहीं होता, वो कैलकुलेशन से होता है। आपके ग्रह नक्षत्र कौन से हैं, कितने डिग्री में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, क्या उसके टाइमिंग्स है, ये सारी चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर आधारित होती है। देखो, नॉर्मली जब हम किसी पंडित जी को या किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हैं, हाँ सारे तो नहीं, लेकिन बहुत संभावना है कि उनके अपने ओपिनियंस, उनकी अपनी भावनाएं, इमोशंस उसमें मिक्स हो जाएं और वो अपने प्रॉफिट के लिए उसको मैनिपुलेट करें, जो भी वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो भी वो आपको बता रहे हैं आपकी कुंडली से। लेकिन गुरुमा एआई ऐसा कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि मैंने अपनी नॉलेज के बेसिस पर, अपनी इतनी जो भी प्रैक्टिस अब तक मैंने की है उसके बेसिस पर, उसमें वो सारे फॉर्मूलाज, वो सारे डेटा को स्टोर करवाया है, जिससे वो बिल्कुल सटीक आपको डायरेक्टली जवाब दे सके, बिना किसी प्रॉफिट की चिंता किए, बिना ये सोचे, बिना आपको मैनिपुलेट किए कि हमें आपसे कुछ धन कमाना है। बहुत सिंपल और सरल भाषा में मात्र 15 मिनट में आपको जवाब दे दिया जाता है, गोल गोल नहीं घुमाया जाता है। और हजारों लोग इसीलिए आज उस पर विश्वास कर रहे हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा रहे हैं और सटीक उत्तर ले रहे हैं। और यही नहीं, हम आपकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत करो, हमारी टीम आपको अगले दिन कॉल करेगी और सारे उपाय आपको समझाए जाएंगे। तो आप भी, अगर आपने अपना गुरुमा एआई की हेल्प नहीं ली है, तुरंत जाइए, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है उस पर व्हाट्सएप कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। पहले स्टार्ट कीजिए फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट से, और फिर उसका पेड चैट प्लान जो कि मात्र 599 का है, उसको परचेज कीजिए और 15 मिनट तक अपने जीवन के बारे में क्लैरिटी पाइए, उपाय पाइए, एक नया पर्सपेक्टिव पाइए, ताकि आपकी मुश्किलें आसान हो सके। चलिए अब जानते हैं, नया महीना प्रारंभ हो रहा है जो उनका क्या लेकर के आएगा, इसका पहला हफ्ता आपके लिए बताते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में थोड़ा सा सावधानी रखना है। बहुत ज्यादा पिंपल्स, बहुत ज्यादा ब्लिस्टर्स, बहुत ज्यादा दाने आपकी बॉडी पे, फेस पे हो सकते हैं। तो वो एक थोड़ा शरीर की गर्मी जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। ठंडी चीजें खाने की कोशिश कीजिए, ठंडी तासीर की चीजें खाने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी तरीके का कोई भी फुंसी फोड़ा हो जाता है, उसको तुरंत ट्रीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक फुंसी तो आपकी बॉडी पे जो है वो काफी बड़ी बन जाएगी और काफी पेनफुल होने वाली है। पाइल्स जिसको है, प्लीज वो भी बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि इस समय में आपको ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। दूसरा, कुछ लोगों का मोटापा बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ, बॉडी में स्वेलिंग आते हुए देख रही हूँ, बॉडी का फूलना, बॉडी का फैट डिपॉजिट जो है वो बढ़ रहा है। कुछ लोगों के लीवर जो है वो फैटी लीवर हो रहा है, तो थोड़ा सा उस चीज पे भी आपको ध्यान जो है वो देना होगा। इस समय में आपके पैर जो है वो घर पे नहीं टिकेंगे, काफी ज्यादा आपको इधर उधर जाना पड़ सकता है, घूमना पड़ सकता है, या काम की वजह से जाना पड़ सकता है। काफी लोग जो है इधर उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें हम स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने को मिलेंगी जो आपकी फाउंडेशन सेट करेंगी। लेकिन एक चीज ये लग रही है कि ज्यादा देर आप बैठ नहीं पाएंगे, मतलब बार बार थोड़ी देर बैठेंगे आपको ऐसा लगेगा पैर सो रहा है, पैर दुख रहा है, भारी हो रहा है पैर, अब चलते हैं। तो वो एक एनर्जी जो है वो आपकी बनी रहेगी। घूम घूम के पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस समय अगर टीचिंग जॉब के लिए कोई एग्जामिनेशन है, तो इस समय आपका कोर्स जो है काफी लेंदी हो सकता है, पेपर जो है बहुत ज्यादा लेंदी आ सकता है, ज्यादा लंबा हो सकता है, ज्यादा लिखना पड़ सकता है। ये चीजें किसी के लिए नजर आ रही है। पेन वगैरह अपना अच्छा लेकर के जाएं। किसी का ऐसा लग रहा है कि पेन लिखते के बीच में अगर कोई एग्जामिनेशन है रुक सकता है। एक चीज नजर आ रही है, एक्स्ट्रा पेन लेके जाएं, चेक करके लेकर के जाएं। किसी का इंक वगैरह लीक हो सकता है पेपर पर ही, जो आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं वहां पर। और प्लस किसी के साथ ऐसा लग रहा है कि जो भी आप लिख रहे हैं किसी रीजन की वजह से, पता नहीं क्यों वो उड़ जा रहा है, या मतलब ठीक से पेन नहीं चल रहा है, ठीक आधा लिख पा रहे हैं, मतलब कम दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका आपने थोड़ा ध्यान रखना है। लीगल से संबंधित अगर कोई एग्जामिनेशन है आपका, या पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो काफी अच्छी जाएगी। तैयारी काफी ज्यादा बेटर होती हुई नजर आ रही है, एक बैलेंस में आते हुए नजर आ रहे हैं।
ये चीज किसी के लिए प्रैक्टिस भी स्टार्ट होती हुई किसी के लिए नजर आ रही है, ये भी दिख रहा है। स्पोर्ट्स में अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट या इंपॉर्टेंट कोई काम इस समय में हो सकता है। किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन दिखाई दे रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात देखूं तो इस समय में आपका प्रेम जो है वो काफी बेहतर हो सकता है। यानी कि आपको अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही थी, आप एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, फिर भी रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, सेपरेशन हो रहा था, ऐसा सोच रहे थे बातचीत करने का कि अरे आगे बढ़ते हैं, नहीं जम रहा है, तो आपका जो है रिकंसाइलेशन हो सकता है, दोबारा एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, वापस से आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो ठीक हो सकती है। एक चीज ये नजर आ रही है। इस समय पार्टनर के साथ काफी इंजॉय करने के लिए इधर उधर जा सकते हैं, एक चीज ये नजर आ रही है। किसी कपल के लिए ऐसा भी लग रहा है साथ मिलके किसी कंपटीशन में आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं या कंपटीशन का पार्ट बन सकते हैं और वहां जीत भी सकते हैं। ये किसी के लिए एज अ कपल कोई ट्रॉफी या एज अ कपल कोई पेड कोलैबोरेशन या एज अ कपल कोई ब्रांड डील वगैरह मिल सकती है अगर सोशल मीडिया पे है, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। सिंगल हैं आप अगर इस समय, तो आप काफी ज्यादा गुस्सैल रह सकते हैं। एक तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाएगा आपका, लेकिन थोड़े गुस्सैल आप हो सकते हैं। तो इस समय अगर कोई रिश्ता आपको अप्रोच करता है या कोई व्यक्ति आपको अप्रोच करता है तो आपके स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई रहेंगे। मतलब अगर कोई रिश्ता आता है, इतनी आसानी से आप किसी रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे, एक चीज मुझे नजर आ रही है। किसी रिश्ते को ठुकरा भी सकते हैं इस समय में, या आपको ऐसा लगेगा ये बहुत बिलो स्टैंडर्ड है, हमारे स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं है, हमें यहाँ नहीं करना है। ये एक चीज किसी के लिए नजर आ रही है। थोड़े चिड़चिड़े रह सकते हैं, ये एक थोड़ा आपको अपनी नेचर पे काम करना पड़ेगा। जो सिंगल्स हैं किसी न किसी कारण से वो थोड़े से चिड़चिड़े हो रहे हैं। इस समय जो है आपके पेरेंट्स आपकी मैरिज के लिए काफी प्रयास बढ़ा देंगे, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। और फाइनली किसी अंकल के थ्रू जो है वो आपकी शादी तय हो सकती है, अच्छा प्रोस्पेक्ट, अच्छा रिश्ता आपको मिल सकता है, ये भी किसी के लिए जो है वो बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन आपको कनेक्शन फील नहीं होगा, इमोशनल कनेक्शन आप फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिश्ता आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा टाइम रिश्ते को दीजिए, आगे चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आप अभी कनेक्शन इमोशनली उनसे नहीं बना पाएंगे। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अगर उनकी बात देखें तो इस समय में आप धन को लेकर के काफी बातें कर सकते हैं। अपने फाइनेंसेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, फ्यूचर के लिए कैसे आप मतलब एक रोड मैप, प्रॉपर रोड मैप बना सकते हैं, ये चीज एक नजर आ रही है। दोनों में से किसी एक को कोई हाइक या कोई मनी का लाभ मिल सकता है, ये चीज एक नजर आ रही है। किसी का पार्टनर जो है इस समय थोड़ा शॉर्टकट ऑफ मनी के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको आपको थोड़ा समझाने और लगाम देने की जरूरत है। उनके दिमाग में ऐसे आइडियाज आ सकते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की हैं और वो पैसे इधर उधर से लेके उस पर लगा सकते हैं, उससे आपने उनको रोकना है, लगाम कसनी है। और किसी तरीके की गैम्बलिंग या शॉर्टकट मनी या गेम वगैरह या ऐप वगैरह में या ऐसे रिस्की किसी काम में वो पैसा लगा सकते हैं, उससे आपने रोकना पड़ेगा, ये चीज एक नजर आएगी। वरना कंपैटिबिलिटी की बात करें तो आप लोगों का लव बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी कपल्स की, और एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करेंगे। और ये एक टाइम ऐसा होगा कि आपको फील होगा कि आपका रिश्ता ग्रो कर रहा है और दोनों ही लोग आप मतलब ग्रो कर रहे हैं। ऐसा एक भी जने को ऐसा फील नहीं होगा कि हम लेफ्ट आउट है इस रिश्ते में या हमारी पूछ नहीं है या कम है, दोनों ही एज अ इक्वल दिखाई दे रहे हैं। उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनेगी। अगर रिश्ता आपका खत्म होने की कगार पे भी था या सेपरेशन ही चल रहा था तो भी किसी का रिश्ता तो रिवाइव होता हुआ बहुत स्ट्रांगली इस समय में नजर आ रहा है। कुछ कमेंट्स अभी मेरे सामने आए जिनको पढ़ के मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। कुछ लोग इतने परेशान हैं कि उनके पास ना तो फ्री दरबार में आने के लिए धन है, ना उनके पास इतना धन है कि गुरु माँ एआई पर जा सके, ना वो किसी और पंडित जी को ही दिखा पाते हैं या पूजा पाठ करवा पाते हैं, एकदम बंद गए हैं, स्टक हो गए हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। ऐसे सभी लोगों के लिए हमारे जो वीकली राशिफल आता है उसके अंतर्गत मैंने ये सोचा है कि हम प्रार्थना का एक सेगमेंट ऐड कर रहे हैं, जहां आप अपनी जो भी परेशानी है, जो भी जेन्युइन परेशानी है, और सच में अगर आप किसी और तरीके से हेल्प नहीं ले पा रहे हैं तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है शॉर्ट में लिख के, क्योंकि लंबा मैसेज तो हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, शॉर्ट में अपनी प्रार्थना लिख करके जरूर भेजें। मैं राशिफल के दौरान ही कुछ लोगों का प्रार्थना अपने इष्ट भगवान श्री शनिदेव जी के चरणों में लगाऊंगी, 9 ग्रह देवताओं से आपके लिए प्रार्थना करूंगी ताकि कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाए। इस सेवा की कोई फीस नहीं है, आपका कार्य जब बन जाए, जो भी संस्था में आप देना चाहें, संस्था के उत्थान के लिए आप दे दीजिएगा, हम आपको कभी नहीं कहेंगे। आप सभी 599 रुपए में कुंडली दिखाएं, एकदम राइट बताती।
मेरा मकसद बस यही है कि जो अच्छे लोग हैं आगे बढ़ें। गुरु माँ लोगों को एकदम सही भविष्य बताती हैं। आप भी दिखाएं। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं 2 साल से आपकी प्रिडिक्शन सुन रही हूँ जो बिल्कुल सटीक होती हैं। मेरी राशि मकर है और मेरे पति की वृषभ राशि है। गुरु माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं यूपी के मिर्जापुर जिले से हूँ। आपके जैसा कोई भविष्य बताने वाला नहीं है। आपको तो अमृत का वरदान मिलना चाहिए। I don't know how your predictions are so accurate. I felt your predictions for the last 2 years. Ma, your predictions always resonate with me. Thank you for guiding me. Jai Bhavani. Om Namah Parvatipate. Har Har Mahadev. गुरु माँ नमस्कार। मैं आपकी वीडियोस दिसंबर 2025 से देख रहा हूँ। तब से आज तक तुला राशि के लिए आपने जो भी बताया वह 100% सच हुआ है। सारी बातें बिल्कुल सही रही हैं। धन्यवाद गुरु माँ जी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद जी। जय गुरुदेव। प्रणाम। आपसे बात करते हैं तो जो आप बताते हैं वह सच होता है। मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरी सिंह राशि है। जय गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सच होती है। मैं आपकी भविष्यवाणी 2 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। मेरे जीवन में सच में कई बार ऐसा हुआ है कि आपने जैसा बोला वैसा ही हुआ। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मेरा नाम अर्जुन है। मैं कर्नाटक से हूँ और आपसे कन्नड़ में 2 शब्द बात करना चाहता हूँ। निम्मा पादक के नन्हा नमस्कार। जय गुरुताई, जय शनिदेव। आपको मेरा वंदन है। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। आई एम फ्रॉम नेपाल। थैंक यू सो मच गुरु माँ। मैं आपको 2 साल से सुन रही हूँ। मैम, आपकी बात कैसे सही हो जाती है? ये तो बिल्कुल मैजिकल है। मैंने बस 2 हफ्ते का राशिफल देखा जो कि बहुत ही परफेक्ट था। लास्ट वीक का मैंने सिर्फ चेक करने के लिए देखा था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर माँ इसके बारे में बोलेंगी तो मैं मान जाऊंगा कि राशिफल सच है, और ऐसा ही हुआ। आपको प्रणाम गुरु माँ जी। जय माता की। गुरु माँ रुक्मिणी जी, मेरा जन्म 4 अप्रैल 1975 को सुबह 11:45 बजे हुआ था। आपने मेरी राशि में रिलेशनशिप के बारे में जो भी बताया वह 200% सच निकला। बात करें अगर हम आपके करियर की, तो इस समय में करियर में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल गेन जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब जॉब स्विच करने का सोच सकते हैं कुछ लोग, उससे आपको बेटर फाइनेंशियल जॉब जो है वो ऑफर हो सकती है, बेटर फाइनेंशियल जॉब मिल सकती है। करियर को लेकर के अच्छा टाइम है। कुछ लोग जो हैं ऐसा भी डिसीजन लेते हुए, कुछ लेडीज मुझे नजर आ रही हैं कि वो घर पे टाइम नहीं दे पा रही थी या अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही थी, जॉब बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग थी, बहुत ज्यादा प्रेशरफुल थी, टॉक्सिक थी, तो उसको फाइनली छोड़ेंगी। मतलब कोई एक मेजर डिसीजन मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो वो छोड़ेंगी और ये सोचेंगी चलो आगे देखते हैं क्या करना है, घर से करना है, लेकिन इस एनवायरमेंट में काम नहीं करना है। एक मेजर डिसीजन जो है वो कोई व्यक्ति इस समय ले सकते हैं। आप थोड़े से मी टाइम की तरफ जरूर जाएंगे इस समय में कि करियर आपका ऐसा, आपको लगेगा कि करियर ऐसा हो जहां खुद को, अपने घर को टाइम दे सके और अपने फाइनेंशियली भी इंप्रूव अपने आप को कर सके। मतलब हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की तरफ जाएंगे। इस तरह की चीज आपके लिए नजर आ रही है। बिजनेसमैन जो है अगर उनकी बात करें तो उनके प्रयास इस समय ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो थोड़ा सा ज्यादा उनको इधर उधर भागना पड़ सकता है किसी काम को लेकर के, किसी काम को सेट करने के लिए, और अपनी सेविंग्स जो है उसको भी इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, उसको भी रिस्क पे डालने पड़ सकता है। वो कुछ चीजें नजर आ रही है। इस समय थोड़ा सा रुकावट आपको ना, मतलब ऐसे फुल रुकावट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रुकावट आपको बिजनेस में दिख सकती है। आपको ऐसा लग सकता है ये काम जो है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अचानक से रुक गया, वेटिंग में चला गया और उसके बाद होगा। तो वो थोड़ा सा एक वेटिंग पीरियड जैसी चीजें जो है वो आपके लिए आ सकती हैं। इस समय अगर काम लेना है किसी जो भी उम्र में आपसे बड़े हैं, अगर उन क्लाइंट्स के पास, डीलर्स के पास या उन लोगों के पास जाएंगे जो आपसे उम्र में बड़े हैं या किसी ओहदे पे हैं, किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, अगर ऐसे किसी लोगों से आप कनेक्ट करेंगे या कोई स्पिरिचुअल पर्सन है उनसे कनेक्ट करेंगे तो वहां से अच्छा बिजनेस आप उठा सकते हैं। ये चीज किसी के लिए नजर आ रही है। बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ में मैंने आपको बताया थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो हेल्थ को लेकर के हैं। एक तो मेल फीमेल डिसऑर्डर्स जो है कुछ लोगों को रह सकते हैं, तो किसी गायनेक को आपको दिखाना पड़ सकता है, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। दूसरा, इस समय छाती में भारीपन रह सकता है, जैसे बताया किसी का फैटी लीवर होता नजर आ रहा है, तो एक छाती में मतलब खाना नीचे उतरेगा ही नहीं, भारीपन सा रहेगा, ये चीज किसी के लिए नजर आ रही है। मकान में कुछ लोग मुझे शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं कि किसी दूर लोकेलिटी पे, किसी दूर जगह पे जहाँ पे ज्यादा रिहाइश नहीं है वहां पर आप मकान ले सकते हैं या मकान का बयाना कर सकते हैं या वहां पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। कोई अपना मकान की चाबी ले सकते हैं। इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। और फाइनेंशियली देखें तो चीजें ग्रो करेंगी। थोड़ा सा एक झटका भी लग सकता है हेल्थ को लेकर के या किसी और की हेल्थ को लेकर के, वहां थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, बट फाइनेंशियली धीरे धीरे ग्रोथ का टाइम है। ये हफ्ता और
जून की नई शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।